मेथी की फसल तैयार है। हम लोग दिल्ली के पास पाले गांव में हैं। यहाँ के किसानों के लिए काफी कुछ बदल गया। जगबीर धामा का परिवार पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहा है। पिताजी के टाइम पर इतना केमिकल इस्तेमाल होता नहीं था, क्यों हमारे यहाँ जमुना घूम जाती थी खेतों में। ये बांध बनाने के बाद जमुना घूमनी बंद होगी तो फिर केमिकल का इस्तेमाल होने लगा बहुत ज़्यादा। मिट्टी को नदी के पानी से पोषक तत्व मिलने बंद हो गए तो कई किसान पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए अब रासायनिक खाद डालने लगे हैं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट के एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली के आसपास 60% से ज्यादा मिट्टी खराब है। प्राकृतिक तरीकों से खेती कर पाना यहाँ मुमकिन नहीं है। हमने पाया कि मिट्टी के अधिकांश नमूनों में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी थी। जैविक कार्बन खराब हो रहा है। मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है तो उसमें उगने वाले भोजन में भी पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। लेकिन दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग जैविक फल और सब्जी चाहते हैं। किसानों को भी रोजी रोटी चलानी है और इसके लिए जमीन का स्वस्थ और उपजाऊ होना जरूरी है। यही विश्वास अर्बन फार्म्स का आधार है। ये सामाजिक उद्यम पारंपरिक तरीकों से खेती का ढंग बदलना चाहता है। हम जानते हैं रोग प्रतिरोध के साथ साथ पोषण की आपूर्ति में माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोम की एक काफी बड़ी भूमिका है। अर्बन फार्म्स इसी सोच पर काम करता है। 20 साल पहले जब हम खेती में नई जान फूंकने उतरे थे, तब से रसायन मुक्त जैविक खेती करते आ रहे हैं। जब हमने इसके विज्ञान को खंगालना शुरू किया तो वो एक तरह से पारंपरिक तरीकों का आधुनिक विज्ञान से मेल कराने जैसा था। हमने एक ऐसा मॉडल खड़ा करने की कोशिश की जिसे छोटे किसान उपयोग में ला सकें। ये तरीका बढ़िया क्वालिटी की जैविक खाद पर केंद्रित है। स्थानीय खेतों से फसल का जो कचरा आता है उससे अर्बन फार्म्स अपनी खाद तैयार करता है। आमतौर पर खेतों में जलाई जाने वाली पराली केले के पत्तों और सब्जी के कचरे के साथ मिला दी जाती है और फिर पारंपरिक खेती की तरह उसे नियमित पानी चाहिए, पलटते भी रहना पड़ता है। मिट्टी फफूंद बना देती है और माइक्रोबायोम जो बनाता है उसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। पौधों के लिए वो सबसे अच्छा पोषण है। जगबीर धामा भी अर्बन फार्म से जुड़ गए हैं। वो कहते हैं तब से उनके खेत की मिट्टी में काफी सुधार हुआ है। रासायनिक खाद की जगह अब वो पहले की तरह जैविक खाद डालते हैं। हम नो यूरिया डाई कैल्शियम वो हम कुछ नहीं डालते भी इसमें। सिर्फ इनका कंपोस्ट है और अपना एक खोड़ी का खाद है ये जो डाल रखा है, ये यूज करते हैं। बाकी इनकी दवाई है अपनी जैविक जो दवाई है इनके पास वे इस्तेमाल करते हैं ना, दोनों वो मिक्स करके। अर्बन फार्म्स के प्रतिनिधि यहाँ जगबीर के खेत का मुआयना करने आए हैं। इसमें 2 चीजें हैं। फर्मिटोपिया नाम के ऐप की मदद से वो फसल का ब्यौरा ले पाते हैं, खेत की निगरानी और पैदावार का अंदाजा लगा पाते हैं। ये टूल किसानों को खेती के बेहतर तरीके अपनाने में मदद करता है। 2 और 3 डेज आए। 2-3 दिन पहले मैं ये खेत देखने आया था। यहाँ फ्ली बीटल और डायमंड बैग कीड़े लगे थे। उस समय मैंने उनसे 5 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर दमन और महास जैव कीटनाशकों का छिड़काव करने को कहा था। नीम का तेल भी छिड़कने को कहा था। किसान ने स्प्रे किया तो यहाँ फ्ली बीटल और डायमंड बैग कीड़े खत्म हो गए। अर्बन फार्म्स का हर सेंटर 20 किलोमीटर के दायरे में किसानों को मदद मुहैया कराता है। किसान अपनी उपज भी यहाँ ला सकते हैं। सोनू कुमार का खेत पास में ही है। वो अपने साथ 90 किलो गाजर लाए हैं। अब उन्हें कई किलोमीटर दूर बाजार जाने की जरूरत नहीं। माल बेचने के लिए ना ही बिचौलियों की कोई जरूरत है। यहाँ पे खर्चा नहीं, यहाँ पे तो खेत में से आए, जब भी 10 मिनट का रास्ता है, जब भी डाल दिए यहाँ पे ला गए। यहाँ से माल सीधा थोक विक्रेताओं के पास जाता है। अर्बन फार्म्स अब दिल्ली क्षेत्र में जैविक फल और सब्जी का एक प्रमुख सप्लायर बन गया है। जगबीर धामा भी खुश हैं। खेती के पुराने तरीके से उन्हें कम उपज मिल रही थी, लागत भी ज्यादा थी। हाँ जी हाँ, लागत में भी फर्क है
क्योंकि हमारे जो रसायन जो है वे आइटम महंगे ज़्यादा है, दवाई वगैरह खाद है, डाई है, महंगी बहुत ज़्यादा महंगी है। अभी डाई का कट्टा करीब 1400 रुपये का एक है, तो हमें उसकी बचत है 1400 रुपये की। फिर हम यूरिया डालते थे, उसकी भी बचत है। रसायन जो दवाई लेकर आते थे, दवाई भी बहुत महंगी है, कोई 1000 रुपये से तो कोई नीचे नहीं है दवाई डालने वाली। तो अब उनसे सबसे पेंडा छूट रहा है हमारा। और सबसे ज़्यादा अहम बात, किसान ये कहते हैं कि उनकी उपज में पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर स्वाद है।